क्या बोलती है पब्लिक? शॉर्टकट दादा आ गया इधर अपना सेकंड वीडियो लेके। अपना सेकंड वीडियो है ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ एक 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10th का भी है, क्लास 12th का भी है, सबसे बोर्ड वालों का ये फेवरेट टॉपिक है, एकदम फेवरेट, सबसे फेवरेट। इसमें पूछते हैं। पहला क्वेश्चन इसका नोट कीजिए, क्या आता है? स्टेट ओम्स लॉ, 1 मार्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। तो स्टेट ओम्स लॉ अपन आंसर कैसे करेंगे अपन देखते हैं। सिर्फ 5 मिनट में अपन मास्टर करने वाले ओम्स लॉ, जो आपको अभी भी याद रहेगा। आप 12th में जाएंगे साइंस लेके, तभी भी आपको याद रहेगा, पूरे जिंदगी भर याद रहेगा। सिर्फ 5 मिनट में अपन ओम्स लॉ यहाँ पे समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। आप देख रहे होंगे मैंने इधर ऐसे क्या लिख दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों लिखा है? बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, स्टेटमेंट समझने में, स्टेटमेंट लर्न करने में। कि आपको पता ही होगा डेफिनेशन जो होती है वो वर्ड टू वर्ड लिखनी पड़ती है, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स मिलते नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिखा है, तो मतलब बच्चों को याद रहेगा। कैसे याद रहेगा मैं अभी बताता हूँ आपको। ओम्स लॉ, स्टेट सेट, हर स्टेटमेंट के पहले स्टेट सेट तो आता ही है। ठीक है, नीचे अंडर नो, क्या अंडर नो, पहला, ये आपको याद करने के लिए आपको ऐसा डेफिनेशन नहीं लिखना है। अंडर नो फर्स्ट सेम टेम्परेचर, ठीक है, अंडर नो सेम टेम्परेचर। सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन आइडियल कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट, एक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से करंट जो पास होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन आइडियल कंडक्टर। तो 2 पॉइंट हो गए। हाँ भाई, शॉर्टकट दादा ने बोला था क्या? अंडर नो सेम टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट याद करो, हाँ मार्कर लेके बोला था, ये कंडक्टर है, इससे करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन आइडियल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, मतलब जैसे ही v बढ़ेगा वैसे ही i भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी है। जैसे ही v बढ़ेगा वैसे ही i भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा अपना? अंडर नो सेम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन आइडियल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? ये a और b है, ये VAB है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अभी काफी लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, तो कितनी, ये इतनी सी बात लिखी है, ये जो है ना, ये इतनी सी बात लिखी है इसमें। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे सजा के लिखते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट है इसलिए। ठीक है, तो क्या, अंडर नो सेम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट ये कंडक्टर है, इससे जो पास हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे अपन, ये याद रखो, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? I क्या है? करंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहां से अपने को ओम्स लॉ का फॉर्मूला मिलता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलो इतना तो हो गया, अभी आगे जाते हैं अपन ग्राफ का देखते। तो वही कैसे करोगे डिफाइन? V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR क्या हो गया? ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। स्टेटमेंट पता है, ओम्स लॉ स्टेट दैट पहला पॉइंट अंडर नो सेम टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर, बताया था, करंट फ्लोइंग थ्रू एन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस? अक्रॉस इट्स एंड। ये जो एंड है दोनों, अक्रॉस इट्स एंड,
ठीक है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं इजीली। लिखते हैं ओम्स लॉ से अपने को पता है, क्या पता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो अपन अभी क्या करेंगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, अपन इसका क्या निकालेंगे, अभी ग्राफ निकालेंगे। ये V है, y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है, I पे ये है। अभी ये सिर्फ इसके लिए नहीं, इन जनरल में बात कर रहा हूँ। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है तब आपको पता है V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हर बार यूनिफॉर्म होता है। एक ऐसी लाइन खींच दी जाती है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, R है, इसका स्लोप R है। कोई भी ग्राफ हो, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। क्या, उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देखिए अभी V इज इक्वल टू IR है। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, इधर से I का निकालेंगे। कैसे किया ये, हमें I निकालना है, हम ये R को V के नीचे लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो इक्वल टू के इस साइन के यहाँ पे डिवीजन में आएगा। बेसिक है, 6 क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो I इज इक्वल टू V बाय R, मतलब ये क्या हुआ, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब क्या, I बढ़ेगा तो R कम होगा, R बढ़ेगा तो I कम होगा, वाइस वर्सा है। कैसे, I बढ़ेगा तो R कम होगा। ठीक है, ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला कम होगा, R बढ़ेगा तो I कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा होता है। ठीक है, अभी इसका ग्राफ देखते हैं। ये I है, ये R है। अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो अपन सीधी लाइन खींचते थे यूनिफॉर्म स्लोप में। इसमें क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसके लिए, ये चैप्टर के लिए नहीं, ये ऑलमोस्ट आप 10 पढ़ोगे, 11 पढ़ोगे, 12 पढ़ोगे, बाद में कॉलेज जाओगे, ये तो याद ही रखना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हर वक्त हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, और इसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा गा लेना चाहिए बीच में, पढ़ाई तो होती रहेगी। अभी अपन आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स किस पे, न्यूमेरिकल्स अपन किस पे करेंगे, ओम्स लॉ पे करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ पे करते हैं न्यूमेरिकल। अभी एक क्वेश्चन है, उसमें दिया है अपने को करंट। क्या दिया अपने को, तो गिवन वैल्यू तो अपन इधर लिख देते हैं। क्या है, I इज इक्वल टू 20 एम्पियर। अगर आपको बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो, पर आप गिवन वैल्यूज लिख रहे हो, जैसे क्वेश्चन में I 20 दिया है और जो R दिया है वो 10 है, यूनिट क्या है, ओम है। यूनिट बोलेगा तो क्या पता है, मामूली लोग अपने को मार्क्स देगा नहीं। ठीक है, तो आप गिवन भी लिख के आते हैं ना, तो आधा 1 मार्क आपको देता है एग्जामिनर, तो उसका टेंशन मत लेना। अभी क्या निकालने का अपने को, I है, R है, वो बोल रहे हैं कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई क्या शॉर्टकट दादा ने बताया है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR
पोटेंशियल डिफरेंस है अपना I क्या है 20 है, इनटू R क्या है 10 है, 20 इंटू 10 क्या होता है 200। यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। अगर यहाँ से करंट निकालना है तो जैसे बोला था ये मल्टीप्लिकेशन में V के नीचे वो डिवीजन में चला जाएगा, R इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप R भी निकाल सकते। अगर आपको V और I दिया है तो R निकलेगा, I और R दिया है तो V निकलेगा। ठीक है, और V और R दिया है तो I, वो तो हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। तो क्या पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, स्टेट ओम्स लॉ। आप स्टेटमेंट लिख रहे हो ओम्स लॉ का तो फॉर्मूला भी लिखना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेकेंड 1 मार्क्स का आपका ग्राफ आ सकता है, आपको जो मैंने बताया यूनिफॉर्म वे में जाता है। तीसरी चीज आपको न्यूमेरिकल दे सकते हैं सिंपल सा। तो यह 2-3 मार्क में ये क्वेश्चन पूछने लायक है और पूछता ही है बोर्ड पे। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं, इसमें अपन R निकाल लेते हैं। R अपने को निकालने का है, V दिया है अपने को 40 वोल्ट, I दिया अपने को 15 एम्पियर। कैसे निकलेगा भाई, फॉर्मूला बताया V इक्वल टू IR बाय ओम्स लॉ। R चाहिए तो यहाँ पे I और R मल्टीप्लिकेशन में ये इधर नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा दिखा देता हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो V बाई I इक्वल्स टू R। तो क्या आएगा, V बाई I करेंगे 40 बाई 15 इक्वल टू R। ये डिवीजन 5 3 15 5 40 क्या आया, क्या हो गया 8/3 ओम। ठीक है, तो अपन ने मास्टर कर लिया 10 मिनट में ओम्स लॉ। ये आपको हमेशा याद रहने वाला है अगर आप ये अच्छे से वीडियो देख रहे हैं। आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके, तो मैं निकलता हूँ पहली फुर्सत में।